ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बार कौंसिल ने बुध को फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इसने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सेक्रेटरीट पर तरमीमी एक्ट 2023 को भी चैलेंज किया है। ये पेशरफ्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से दावा करके तनाज़ा को हवा देने के चंद दिन बाद सामने आई है। उन्होंने ऑफिशियल सेक्रेटरीट से तरमीम बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। इस उलझन की वजह से इनके अमले के अमाल हैं। इस इंकशाफ ने मुल्क को अफरा तफरी की कैफियत में डाल दिया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्क के सदर के तौर पर 5 साला दौरे 8 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। इस बात पर गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं कि आया वो अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। आइन के मुताबिक अलवी नए सरबराह मुमलिकत के इंतखाब तक सदर रह सकते हैं। ताहम सदर के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया कि इनके सदारत में मुमकिना तोसी या अहदे से सबकदोश होने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके आइन के आर्टिकल 44 में बताया गया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को दरहम भरम करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। आर्मी चीफ ने यौम दफा के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि अवाम और फौज के दरमियान एतमाद का रिश्ता एक असासा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ लोगों ने इस रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी और फौज को तहम्मुल और दानिशमंदी से इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्का है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की एक टीम नवंबर में मुल्क में कीनिया के ताज़ा तरीन कर्ज के तहत पहला जायज़ा लेगी, जिसका हदफ मौसमियाती लचकदार मुदाखलतों के लिए तकसीम को है। कीनिया ने की लचक और पायदारी की सहूलत के जरिए 20 माह की ताज़ा 551.4 मिलियन डॉलर की मुद्दत तकरीबन 80.2 बिलियन रुपए हासिल की। फंडिंग के तहत कीनिया के 5वें जायजे की तारीख मुकर्रर की। हुकूमत की जानिब से किए गए हाथी इक़दामात में काबीना की जानिब से मौसमियाती खिदमात के लिए एक कौमी फ्रेमवर्क को अपनाना है, ताकि डिजिटल कबल-अज़-वक्त वार्निंग सिस्टम को फैलाया जा सके, खास तौर पर बंजर और नीम बंजर ज़मीनों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर काउंटियों को निशाना बनाया जाए। रिपोर्ट यूनिस अवान से मुल्क भर में 6 सितंबर यौम दफा इंतहाई जज्बा जोश से मनाया गया। इस सिलसिला में वाहगा टाउन मनावा यादगारान शोहदा पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी समाजी शख्सियात के साथ मुस्लिम लीग नून सदर पंजाब सादिया तैमूर और चेयरमैन पर्सन पाकिस्तान और लायन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स मैम उस्मा ने खवातीन की बड़ी तादाद के साथ शिरकत करके केक काटा और मुल्क और कौम की सलामती की दुआ मांगी गई। शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए सादिया तैमूर और मैम उस्मा ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है और फौज पाकिस्तान ने हर मैदान में कौम के सर को बुलंद रखते हुए अपनी जानों के नजराने दिए, जिस पर हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल को आम इंतखाबात आइन के मुताबिक कराने की अहमियत का अदा किया। उन्होंने एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए आइनी अमल पर पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया, जो अवाम को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से मौसर अंदाज में निमट सके। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। लड़ में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मरहले मैच में बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। बंगाल टाइगर्स की इनिंग्स का आगाज अच्छा न था और मैच के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर नसीम शाह ने गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी बनाने वाले ओपनर मेहदी हसन को आउट किया। वो कोई रन ना बना सके। 0 पर पहली विकेट गिरने के बाद मोहम्मद नईम का साथ देने लिटनदाज आए और दोनों ने तेजी से खेलते हुए अगली 21 गेंदों में 31 रन बटोर लिए। ताहम इससे कबल के ये शराकत मजीद तवील पकड़ती। लिटनदाज 16 रन के इनफरादी स्कोर शाहीन अफरीदी की विकेट बनने 44 स्कोर बनने तक पहुंचा ही था कि कप्तान बाबर आजम ने हारिस रऊफ को गेंद थमाने का फैसला किया, जिन्होंने 20 रन बनाने वाले मोहम्मद नईम और तौहीद हरदोई की 2 रन की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।